उन्नाव का वसुंधरा रिसॉर्ट विवाद असुलझता दिख रहा है। कोर्ट ने रिसॉर्ट मालिक सुशील कुमार शुक्ला के पक्ष में फैसला सुनाया है। सुशील कुमार शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वे अब रिसॉर्ट पर अपना कब्जा वापस लेने की तैयारी में हैं। उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए दूसरी पार्टी को अब दावा छोड़ना होगा। शुक्ला ने बताया कि दूसरी पार्टी से उन्हें धमकियां मिल रही हैं, इसलिए उन्होंने पुलिस से सुरक्षा मांगी है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अब देखना होगा विरोधी पक्ष कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करता है या नहीं। हम 28/10/25 को जब हम बॉम्बे से अपने बेटी के सास की मृत्यु के बाद वापस आए तो देखा हमारा ताला खुला हुआ था वसुंधरा रिसॉर्ट का, और उसमें कुछ लोग थे, उनको डाटा पूछा ताछा तो वो भागने चले गए और हम उसमें से काबिज हैं। उस संदर्भ में हमने एक प्रार्थनापत्र दिया था कोतवाल महोदय को और एसपी साहब को, और एक इस बात में इसके विरुद्ध एक प्रार्थनापत्र सुनील कुमार वाजपेयी ने डीएम साहब को दिया था। तो डीएम साहब ने उसकी एक जांच कमेटी गठित की जिसमें सीओ सिटी और एसडीएम न्यायिक दो लोगों को कमेटी में गठित कर दिया और 3 बिंदुओं पर जांच करने के लिए कहा कि ये जो 605/23 का जो आदेश है सिविल न्यायालय का, तो उसका अनुपालन कराया जाए, और दूसरा अगर किसी तरह का अगर न्यायालय में कोई मुकदमा लंबित हो तो उसके विचाराधीन हो तो वो कार्रवाई उसके अधीन रहेगी। ऐसा कहते हुए 3 बिंदुओं पर जांच कराई। तो उस जांच में बहुत साफ सुथरी जांच हुई। प्रशासन एकदम नीरजछीन की तरह उसने जांच की है। उसमें एक बिंदु इनकी जांच से छूट गया है एसडीएम और सीओ महोदय की, कि अगर कोई मुकदमा लंबित है तो उसके अनुसार उसकी कार्रवाई होगी। तो मुकदमे अभी तक 4 लंबित हैं। जो 3 मुकदमे उन्होंने सुरेंद्र कुमार वाजपेयी ने हमारे विरुद्ध डाल रखे हैं कि हमें कब्जा दिलाया जाए, और उस कब्जे में उन्होंने जो वार्ड डायल किया उसमें इन्होंने प्रार्थनापत्र दिया था कि हमारा कमीशन कराया जाए। तो कमिश्नर नियुक्त हो चुका था और 5/10/25 को कमिश्नर आया था और उसने पूरी जांच पड़ताल की, अंदर आया, उसने रिपोर्ट बनाई, उनके मुकदमे में वो जांच रिपोर्ट दाखिल की, वो हम कॉपी आपको दे रहे हैं। और जो तीसरा बिंदु था इनका कि अगर कोई मुकदमा लंबित है तो उसके अनुसार काम हो गए, और मुकदमे तमाम लंबित हैं। तो जो 605/23 का है वो हमने दावा दायर किया था और ये कहा था इन्होंने 22 बीघे ज़मीन बेच डाली स्कूल की, और 5 बीघे जो बची है वो भी बेच डालना चाहते हैं, जिस पर हम काबिज, जो हमारा इनसे एग्रीमेंट है कि जब परमिशन हो जाएगा तो हमको बैनामा करा देंगे। लेकिन कुछ 2 दलाल हैं शुक्लागंज के, उनके बहकावे में आकर इन्होंने इस तरह से, हालांकि कोई दबाव होगा या डर होगा जिसके कारण से ऐसा कर रहे होंगे। सुरेंद्र कुमार वाजपेयी इस तरह का आदमी नहीं है गंदा। तो हमारा कहना ये है कि ये हाई कोर्ट ने कहा था कि जो भी मैटर, जब आपको याद होगा 7 मार्च का जो घटनाक्रम था 18 मार्च का, तब उसमें हम हाई कोर्ट गए थे, इन्होंने ज़बरदस्ती प्रशासन ने ताला डलवा दिया था, तो प्रशासन के विरुद्ध हम गए थे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने कहा था इसका जो भी निर्णय होगा वो निचली अदालत जो निर्णय करेगी उसके आधार पर डिसाइड होगा, और निचली अदालत के जितने भी अभी तक के आर्डर हैं वो सब हमारे फेवर में डिक्री है, आदेश निर्णीत है और हमारे फेवर में हमें काबिज माना गया है। तो इनके पास ना तो उनके काबिज होने का एक भी प्रपत्र मौजूद है, और वो सिर्फ हवा में कहते हैं कि ये हमारा है। वसुंधरा रिसॉर्ट हमारे नाम रजिस्टर्ड है जीएसटी में, वहाँ पर जो हमारा बिजली का जो लाइन है वो भी वसुंधरा कमर्शियल वो है, और हम लोग उसमें रह रहे हैं। उन्हें पूरा उन्नाव जानता है, आप भी जानते हैं, वर्षों से रहते आ रहे हैं। तो इसमें जो ये विधिक त्रुटि हुई है इसके संदर्भ में हम इसको ऊपर चैलेंज करेंगे, और ये हम सर्वे रिपोर्ट भी आपको दे रहे हैं जिसमें कमिश्नर ने सर्वे करके और इसको हमारा कब्जा माना है, और ये जो ऑर्डर किया है डीएम साहब ने, इसके खिलाफ हवा ये फैलाई जा रही है कि हमारे पक्ष में ऑर्डर हो गया है और हम इसको खाली करा लेंगे, जबकि इस तरह का किसी भी तरह का कोई आदेश डीएम साहब ने नहीं दिया है कि खाली करा दिया जाए, ये सरकारी ताला डाल दिया जाए या हमें डिस्पोजेस कर दिया जाए। हमारा पूरा परिवार अभी भी अंदर रह रहा है, और उसमें डिस्पोजेस जैसे करने की और ताला डालने जैसी कोई इसमें आदेश नहीं, हम आपको प्रतियां दे रहे हैं।